नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस समय। तो मेरा परिचय जानिए। मैं रुद्र प्रकाश मिश्रा, स्वामी विवेकानंद स्कूल हिंदी प्राथमिक विभाग का शिक्षक हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको खेलें, करें और सीखें यह पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी बहुत ध्यान से देखना, और जो गतिविधि बताई जा रही है, जो समझाया जा रहा है, उसे ध्यान से समझना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध गतिविधि। विविध गतिविधियां, जिसमें आज के समय जो कोरोना महामारी चल रही है, उस दौर में हमें अपने को स्वस्थ और फिट रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसमें जो मैं आज बताने वाला हूं, यह आप लोगों को स्वस्थ रहने में, कोरोना बीमारी से लड़ने में और कोरोना को हराने में हमें बहुत मदद करने वाली है। जिसमें बहुत सारे व्यायाम हैं, अभी मोबाइल पे बताया जा रहा है। उसके बाद आपको सुरक्षित अपने घर में और जहां भी हमें जगह मिलती है वहां पर व्यायाम करना है। तो विविध गतिविधियां, जिसमें से पहली गतिविधि है अलग अलग मार्ग पर चलना। मार्ग यानी रास्ता, जिस पर भी हम चलते हैं वो मार्ग हो गया। तो अगर हम वॉकिंग, जिसमें कहते हैं वॉकिंग करना, चलना, अगर हम रोज सुबह आधा घंटे चलते हैं तो हमारा सारा व्यायाम उसी में हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला व्यायाम है अलग अलग मार्ग पर चलना। चलने में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे बहुत लोग चलते समय बोलते रहते हैं, तो बोलना नहीं है। कोशिश करना है कि मुंह बंद रहे और सांस नाक से लेना है। ऐसा करने पर हम स्वस्थ रहेंगे। और सुबह के व्यायाम का जो असर होता है वो ऐसा होता है कि शाम को आप 2 घंटे वॉकिंग करो, चलो, और सुबह जो है आधा घंटे अगर वॉकिंग करते हो, चलते हो, तो बराबर है। क्योंकि हवा में, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सुबह के समय बहुत ज्यादा रहती है। तो हमें अलग अलग मार्ग पर चलना है, और एक दिन नहीं, ये हमें अपनी आदत बना लेना है। रोजाना व्यायाम करना ही करना है। रोज सुबह वॉकिंग करना है और चलना है। दूसरा व्यायाम, देखो, ये जो बच्चा है वो किसी खिलाड़ी के जैसा, जैसे हाई जंप होती है उस तरह से बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो यह क्या कर रहा है और इसे आपको भी करना है, वो समझिए। भागना, कूदते हुए भागना और लंबी कूद करके भागना। तो इसमें है तेज गति से दौड़ना। ये दूसरा व्यायाम है। दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है? वो है भागना, मतलब बहुत तेज गति से भागना, स्पीड में। दूसरा है, जब पहला स्टेप हो जाए भागकर, तो कूद कूद करके भागना है। ये दूसरा व्यायाम हो जाता है।
तो तीसरा व्यायाम है लंबी कूद करके भागना। तो इस तीनों तरीकों को अपनाते हुए हमें और आपको सबको तेज गति से दौड़ना है। ऐसा करने से हमारा शरीर और स्वास्थ्य फिट रहता है और हम कोई भी चुनौती आती है, जैसे तबीयत की चुनौती। तबीयत की चुनौती कैसे? जैसे मौसम बदलता है, अभी इस समय बरसात चल रही है, बस हफ्ता 10 दिन बाद बारिश का मौसम धीरे धीरे ढल जाएगा और फिर ठंडियों का, हल्की ठंडी का मौसम शुरू होगा। मुंबई में थोड़ा कम ठंडी पड़ती है, पर गांव की तरफ में ठंडियां बहुत है। लेकिन क्या होगा, जब ये मौसम बदलेगा तो तबीयत हमारी खराब होगी। या आज के ही समय बारिश में बच्चे भीग रहे हैं, या कोई बाहर निकल रहा है तो बारिश हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर्स का बिल बढ़ रहा है। तो खर्चों से बचने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से तैयार रहना है और इस विधि के अनुसार अपना व्यायाम करना है। तीसरा व्यायाम देखो, दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना। इसमें चित्र को देखो ध्यान से। इसमें दो बच्चियां दौड़ रही हैं, एक भाग रही है और पीछे वाली जो बच्ची है वो पकड़ रही है। तो इससे क्या होता है कि सामने जो भाग रहा होता है वो किसी भी तरफ भागता है, आगे पीछे दाएं बाएं, कभी कभी थोड़ा बैठ के फिर पीछे भी भाग जाते हैं। तो इसमें दौड़ने और भागने वाले को दोनों को अपना माइंड यूज करना पड़ता है, दिमाग यूज करना पड़ता है। ये एक खेल की तरह है, इसमें खेल भी होता है और व्यायाम भी होता है। तो इस गतिविधि से हमें यह फायदा है कि जब स्कूल में खेल की प्रतियोगिता होगी, अभी तो स्कूल इस समय बंद चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि महीना 2 महीना में हमें फिर से स्कूल आना है। तो हमारे स्कूल में कंपटीशंस होते हैं बहुत सारे। उनमें जो बच्चे अच्छा व्यायाम, शरीर उनका रहता है, उन्हें खेल में सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमें कंपटीशन जीतना होता है। खिलाएंगे सबको, पर जो इस तरह से व्यायाम करते हैं उन्हें हर खेल में अच्छा करने के लिए शरीर उनकी पहले से तैयार रहती है। तो हमें यह एक्सरसाइज भी घर पे करना है। और जितना हो सके, अगर हमारे घर के बाहर खुली जगह है, मैदान है, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे को बिना छुए यह व्यायाम करना है, जिसमें दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना। तो अभी हम लोग कोरोना में किसी को टच तो करते नहीं है जल्दी, लेकिन जो हमारा हमारा छोटा भाई बहन होगा जिसके साथ हम घर में रहते हैं, और किसी के मम्मी पापा, तो उनके साथ भी हम लोग आप बच्चे ये व्यायाम कर सकते हो। तो इस तरह से दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना, या कोई दोस्त है उसके साथ भी हाथ वगैरह अच्छे से धुला करके, और दोनों जब साथ में खेलोगे तो एक दूसरे के साथ यह व्यायाम कर सकते हो और शरीर आपका मजबूत रहेगा। तो जो भी प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में होने वाली रहती है उस पे आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे। अब ये कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, ये ध्यान दो। सबसे पहले कि ये व्यायाम जो है वो हर दिन करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, या एक दौड़, दो दौड़ लगाओ, लेकिन इस तरह से करना है। खास करके यह तब करना है जब हम किसी खेल की और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो हम सभी लोग हमेशा, देखा जाए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे शरीर, हमारा मन,
हमारा जो एक एटीट्यूड होता है वो हमेशा एक खिलाड़ी का होना चाहिए। खिलाड़ी का होने से होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिटनेस बना रहता है। आज के समय में सभी लोग घर के अंदर बंद हैं, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं और कोरोना से बचते हुए अपना काम करके फिर तुरंत आके घर के अंदर बैठ रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कोई ज्यादा खा के मोटा हो रहा है, कोई टेंशन में खाना ही नहीं खा रहा है, पूरा धूप नहीं मिल रही है। तो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, वो मजबूत रहे। और ये जो व्यायाम बताया जा रहा है, दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना, इसकी सहायता से आप लोग अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ करना है? मैदान में करना है, स्कूल में करना है। बेटा इसको घर पे कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घर पे क्योंकि घर पे कुछ सामान टूट फूट सकता है, हाथ पैर में लग सकता है। तो ये मैदान में करना है, जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में करना है। और बगीचे अगर हैं हमारे आसपास में या कहीं भी खाली जगह पे हम घूमने टहलने जाते हैं तो वहां पे करना है। तो ये करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। अगला देखो, यह व्यायाम तो हमें घर पे ही करना है। दीवार से सटकर संतुलन संभालना, दोनों हाथ को दीवार पर रखना है एक निश्चित दूरी बना के, और दोनों पैर को उसी के सीध में स्ट्रेट खड़े होना है, रखना है। रख करके जैसे डिप्स मारते हैं, यानी हाथ को और पैर को स्थिर रखते हुए खाली बॉडी को ऊपर नीचे करते हैं जमीन से, उस तरह से दीवार से सटकर संतुलन संभालना है। यानी अपने बॉडी का बैलेंस, बैलेंस को ही संतुलन कहा जाता है। तो इस तरह से करना है। और ऐसा करने से शरीर को हैवी व्यायाम यानी वजनी व्यायाम, जिसको करने में हमें ज्यादा शक्ति लगती है, वो करना है। और उससे क्या है कि हमारा शरीर मजबूत बनेगा। अभी पिछला जो व्यायाम बताया गया वो सब व्यायाम भी अच्छे हैं और वो रेगुलर करने वाले हैं। और यह व्यायाम जो है वो जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को खेलने के लिए अपने शरीर को सभी लोगों से ज्यादा मजबूत करना होता है। तो यह व्यायाम जो है हमारे शरीर को मजबूत और सुंदर बनाता है। सुंदर कैसे बनाता है? यह व्यायाम करने से कंधे चौड़े होते हैं। कंधा चौड़ा होने से बॉडी का फिटनेस बढ़ता है और सुंदरता बढ़ती है। कंधा अगर चौड़ा है, आप सामान्य तौर पे चलते हुए देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कंधा पतला है, लड़का या लड़की, तो उसका शरीर देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई रियाज करता है, पहलवान है या व्यायाम करता है, तो या जो भी बच्चा डेली व्यायाम करता है उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं। और चौड़ा होने से वो हमारे व्यक्तित्व को और निखारता है और सुंदर बनाता है। और सबसे जरूरी बात कि वो हमारे खेल की जो प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, उसमें वो हमेशा अव्वल रहेगा, यानी सबसे आगे रहेगा। तो हमें क्या करना है? करो व्यायाम, रहो स्वस्थ।
इस चीज को ध्यान रखना है। और लड़के लड़कियां दोनों को यह व्यायाम जो है अपने घर में रोज करना है, क्योंकि सभी के घर में दीवारें हैं और इसे दीवार पर ही करना है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि व्यायाम इस तरह से हो कि हमारे शरीर पर कोई खराबी ना आ जाए, कोई बुरा असर ना पड़े। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो जहां तक कोशिश हो किसी बड़े को भी साथ में रखो। साथ में रखने पर जब आप गलत करोगे तो वो तुम्हें उससे करने से रोकेगा, समझाएगा। और हमें अच्छी तरह से व्यायाम करने के लिए वो तैयार रखेगा। अगला जो है विविध गतिविधियों में, वो है देखो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी व्यायाम है। इसे हम कहते हैं आर्च जंप। आर्च का मतलब होता है धनुष। इसकी बॉडी देखो, जो चित्र आपको दिख रहा है उसका शरीर धनुष के जैसा है। तो यह व्यायाम करने से हमारी पीठ की जो नसें होती हैं, पीठ की जो हड्डियां और मसल्स होते हैं, उनका व्यायाम हो रहा है। उसके साथ में ध्यान से देखो, शरीर के सबसे निचले हिस्से अंगूठे से लेकर और अंगूठे से लेकर के पूरा हाथ उठाई है ऊपर के उंगली तक, यह व्यायाम हो रहा है। इसमें हम शरीर के सभी अंगों को मजबूती देंगे। तो ये व्यायाम भी हमें करना है। और प्रतियोगिता की तैयारी इस व्यायाम से बहुत ऊंचे लेवल पे होती है। मतलब इसे करने से हमारा शरीर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है और इतना ज्यादा फिट रहेगा इस व्यायाम को करने से कि आप हमेशा किसी बीमारी से तो दूर ही रहोगे और शरीर को इतना ज्यादा मजबूत ये बनाएगा कि आप कोई भी प्रतियोगिता हो, जो भी स्कूल लेवल पे या आपके जहां रहते हो वहां पर या ऊंचे लेवल पर भी आपको ये मदद करेगी। तो इस तरह से जो भी व्यायाम बताए जा रहे हैं उन्हें आपको अच्छी तरीके से करना है। अगला व्यायाम स्टार जंप। स्टार मतलब सितारा। सितारा यानी स्टार कैसे बनाते हैं हम लोग चित्र में, या हमें आसमान में कैसा दिखता है, इसका हाथ और पैर देखो, एक्स के जैसा बना हुआ है ना, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स की तरह बना हुआ है। उसी तरह से हमें भी यह व्यायाम करना है। ठीक है, रोज 5 से 10 मिनट इस व्यायाम को करोगे तो हमारा आपका जो भी ये व्यायाम करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग व्यायाम तो करते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान देना हमारे शरीर पे कोई उसका गलत असर ना हो। और अपने शरीर को ध्यान से निरीक्षण करना है, यानी ध्यान देना है कि हमारा फिटनेस, हमारा स्वास्थ्य और व्यायाम करने से
जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं वो किस तरह से हो रहा है। जब आप थोड़े दिन करोगे तो आपको ये आदत बन जाएगी। आदत बनने से क्या होगा कि इस तरह से व्यायाम रोजाना करने वाले हो तो ये व्यायाम करते रहोगे तो खेल प्रतियोगिता और स्वास्थ्य इसके अलावा भी कहीं भी होगा तो वो तुम्हारे शरीर को मदद करने के लिए तैयार रहेगा। अगला है टक जंप। टक जंप में देखो हाथ की स्थिति देखो क्या है और पैर का क्या है। तो ये जमीन से सीधा खड़ा होके अपने बॉडी को पैर की सहायता से उछालता है। उछालने से क्या होता है कि ये अपने पूरे शरीर को हवा में जब उड़ाएगा तो इससे व्यायाम होता है। व्यायाम होने से इसके पैर, जंघा, कमर, हाथ, हर एक पार्ट का व्यायाम हो रहा है। उससे बार बार करने से शरीर मजबूत रहेगी और हमारा शरीर किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला है। इसे कब करना है? इसे हम कहीं भी कर सकते हैं। बस खाली ध्यान देना है कि नीचे फिसलन ना हो और किसी सामान से भिड़ने की संभावना ना हो। तो जगह इसे बहुत कम लगता है। हाँ, ये ध्यान देना है कि इसे कच्चे जमीन पर करो। कच्चा जमीन मतलब जमीन पे टाइल्स लगी होगी, करोगे तो घुटने में खराबी आ सकती है क्योंकि वो पत्थर है। जब मिट्टी पे करोगे तो उससे क्या है कि वो मिट्टी हमारे शरीर से अच्छा संतुलन बनाती है। तो हमारा शरीर जो है वो कच्ची मिट्टी पर व्यायाम करने पर यह व्यायाम या कोई भी व्यायाम हो वो हमें ज्यादा फायदा और शरीर को मजबूत अधिक बनाता है। और पक्की जमीन पे करते हो या टाइल्स पे करते हो तो वो थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा उतना नहीं होता है। फिर भी हमें अगर कच्ची मिट्टी कच्चा जमीन नहीं मिल रहा है तो अपने घर में भी ये व्यायाम आराम से हम लोग कर सकते हैं और आप सभी को रोजाना यह व्यायाम करना ही करना है। तो आज हम लोगों ने विविध गतिविधियां देखी। अब इसको हम लोग फिर से एक बार समझेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो सभी बच्चे ध्यान देना। पहला है अलग अलग मार्ग पर चलना। ये कैसा व्यायाम है? ये व्यायाम है विविध गतिविधियां, अलग अलग तरह की गतिविधि। और कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह व्यायाम करना है क्योंकि वॉकिंग करना है। वॉकिंग यानी चलना, अलग अलग मार्ग पर चलना। जैसे सीधे चलना, पतले मार्ग पर चलना और घुमावदार मार्ग पर चलना। इस तरह से बताया गया है कि अलग अलग मार्ग पर हमें चलना है और खुद को स्वस्थ रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, चलते समय हमारे शरीर की स्थिति क्या होगी? शरीर की स्थिति देखो, यह लड़का सीधा है। बहुत जन झुक के नीचे देखते हुए चलते हैं, वैसे नहीं चलना है। जिस ऊंचाई पर हमारी निगाह है उस ऊंचाई पे मुंडी को अपने सीधा रखना है और आंख से रास्ते को देखना है और शरीर को पूरा स्ट्रेट रखते हुए हाथ फेंकते हुए चलना है। दूसरा है तेज गति से दौड़ना, भागना,
कूदते हुए चलना, लंबी कूद करते हुए चलना। तो सभी लोग तैयार रहो कि हमें आज से यह काम करना है। और क्या है वो? तेज गति से दौड़ना। पहला क्या था बच्चों, बताओ? अलग अलग मार्ग पर चलना, देखो ये। दूसरा है तेज गति से दौड़ना, कैसे दौड़ना है वो मैंने बताया। तीसरा है दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना। और ये करने में हमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इसमें हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी कोई रहेगा। बाकी व्यायाम भी अगर हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूरी बना के रखना है। तो ये तीसरा है, दौड़ना, पकड़ना, पीछा करना। कहाँ करना है? मैदान में, स्कूल में, बगीचे में। और कब करना है? हर दिन करना है। चौथा, दीवार से सटकर संतुलन को संभालना। संतुलन बोले तो बैलेंस, अपने शरीर का बैलेंस संभालना। संभालते हुए डिप्स जो लगाते हैं ना, डिप्स मारते हैं, वो भी कर सकते हैं। व्यायाम करो और रहो स्वस्थ, क्योंकि स्वस्थ रखने का कोई और जादू नहीं है, सिर्फ यही जादू है कि व्यायाम करना है, अच्छा खाना है। हाँ, ये भी ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। दीवार से सटकर संतुलन को संभालना, लड़के लड़की सभी करेंगे। और बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है। उसके बाद है प्रतियोगिता की तैयारी। पहला जंप है आर्च जंप, धनुष की तरह शरीर को बनाते हुए कूदना। ऐसा सभी लोग ट्राई करेंगे और इसका फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी। और जिसके पास मेरा नंबर ना हो वो अपने अपने सर के पास, टीचर के पास यह करते हुए फोटो या वीडियो निकाल कर भेजेंगे। और यही नहीं, जितने भी व्यायाम बताए गए हैं वो करते हुए उनकी फोटो आपको भेजना है। अगला है स्टार जंप। स्टार बोले तो हीरो हीरोइन, वो नहीं। स्टार बोले तो सितारा, तारा, आसमान में जो तारे निकलते हैं, स्टार के जैसा गुणे के आकार में स्टार रहता है, उस आकार में शरीर को बनाते हुए जंप करना है। जंप यानी कूदना। तो यह गतिविधि करते जाएंगे तो, और अपने आप से हमेशा तुलना करता रहना है कि कल में कितना कैसे था, या एक महीना पहले कैसे थी शरीर, अब कैसे है, वो सब देखना है। और जो अगला जंप है वो है टक जंप। टक जंप इंग्लिश शब्द है। टक जंप के हिसाब से हमें कूद कर घर पर, मैदान में, खाली जगह पर करना है। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कच्ची जमीन पर, और यह करने से आप स्वस्थ रहने वाले हो। तो बच्चों, आज के समय में जब हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उस समय हमें अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। और अपने को जब खेल की प्रतियोगिता होगी, स्कूल खुलेगा, उसके लिए हमेशा खुद को तैयार रखना है। तो ठीक है बच्चों, ओके, सभी को धन्यवाद। और जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं।